क्वेश्चन। तो देखो, मोस्टली क्या है कि जो हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण और भारतीय संस्कृत। तो मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और वही टॉपिक जो यूपीएससी खुद सेलेक्ट करता है। आप देखो, यहाँ पे 1994 से 2020 तक टॉपिक ही टॉपिक आए हैं। और अगर आप 2024 की बात करो ना, तो 24 वाला भी एक टॉपिक आपको सामने मिल ही जाएगा। और वैसा टॉपिक जैसे ये वाला 2003 का टॉपिक देखो, सभ्यता की प्रगति से संस्कृत का ह्रास होता है। अब आपको सामने यही समझ आएगा कि जो एक 2024 में टॉपिक आया था, मैं फिर से वही बात करूंगा और रोज-रोज वही बात करता हूं कि टॉपिक रिपीटेड होते हैं। 2024 का टॉपिक जंगल जो है सभ्यताओं में पहले आते हैं और उसके बाद रेगिस्तान आते हैं। और 2003 का टॉपिक आप देखो, सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, सभ्यता की प्रगति से संस्कृत का ह्रास। अगर ये आ रहा है भारतीय समाज असमंजस में, तो सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ़ हिंदी के ना देखो, अंग्रेजी में देखोगे थोड़ा और जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है इंडियन सोसाइटी एट क्रॉसरोड्स। आप यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि जो भारतीय समाज है असमंजस में है, यानी दो राह में खड़ा हुआ है। तो उसकी बातें अगर हम इन सारे टॉपिकों से करने चाहें ना, तो असमंजस में कैसे या फिर दो राह में कैसे, कि भारतीय जो समाज है। टॉपिक नंबर अगला देखो, आधुनिकीकरण चुने या फिर पश्चातीकरण चुने, या फिर जो भारत का खुद का एक संस्कृति है वो चुने, या फिर कह सकते हैं कि डिजिटलीकरण चुने, या फिर जो भी आप समझो। सारे टॉपिक यहाँ पे हैं। सोशल मीडिया देखो, 2017 का टॉपिक सामने कि सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है तो ये सोसाइटी का टॉपिक, लेकिन आप जस्ट 2024 का फिर से रिकॉल करो, आपके सामने है सोशल मीडिया से जुड़ा टॉपिक आया है। तो ऐसे टॉपिकों को अगर हम पहले से सोच लें या फिर थोड़ा एक माइंड पे स्ट्रक्चर बना लें, स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को भेजता हूँ जिससे आप समझो कि क्या क्या बातें करनी चाहिए, क्या क्या बातें हो सकती हैं। जैसे मैंने दो तीन स्ट्रक्चर बनाए थे। वेट, कहाँ भेजना। देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया मैंने। अब देखो इस पे क्या-क्या बातें कर सकते हैं। जैसे रोज़-रोज़ तो वही बातें नहीं करनी है कि हमको पॉलिटिकल नज़रिया भी देखना है, जो है हिस्टोरिकल नज़रिया भी देखना है। सारी बातें हो चुकी है। एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है कि बहुआयामी आधार अगर सोचा जा सकता है, तो उस बहुआयामी आधार को कैसे हम डील करेंगे, कैसे हम चुनेंगे। जैसे कहानियों से मोस्टली क्या होता है, बहुत लोग एक स्टार्ट के लिए चुन नहीं पाते कि हम स्टार्ट कहाँ से करें चीज़ें, या फिर जो बातें हैं उन बातों को कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि संदर्भ उनको पता होता है, कॉन्सेप्ट पता होता है, लेकिन स्टार्ट की थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो कुछ कहानियों की मैं एक हल्का-सा ज़िक्र करूँगा, या फिर जैसे कोटेशन होते हैं ना, तो उन कोटेशनों की जल्दी से ज़िक्र कर लेते हैं। जैसे अगर समाज है, तो साथ में समाज सुधारक तो आएँगे ही। और समाज सुधारक की बात की जाए तो आप जस्ट रिकॉल करो, 2024 पे क्वेश्चन आया था कि जो समाज सुधारक होते हैं ना, तो उनका स्वरूप भी दिखता है। मैं वही बातें बार-बार पुरानी दो 1994 की बात है, लेकिन आज 2024 में रहा है। समाज सुधारक सोसाइटी से जुड़ा, अगर समाज की बात है, तो समाज सुधारक आएगा ही, और समाज सुधारक आ चुका है। आप 2024 का जो एसे का पेपर, यहाँ पे आप भेज भी सकते हो, जिससे सब लोग एक तरह से देख लें। और सिर्फ़ उसका नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि अपना जो क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश का, उसमें भी टॉपिक आया कि पेपर बुक्स आर मोर अट्रैक्टिव देन देयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। अब यहाँ पे बातें तो चलो केवल पेपर बुक की है, और केवल उसके मतलब जो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट आ चुका है उसकी बातें, लेकिन अगर आप संदर्भ समझना चाहो तो यही है कि जो प्राचीनता थी उसका अगला कदम नवीनता में गया है। तो उस नवीनता को ही हमें एक समाज के नज़रिए से देखना है। उस समाज का नज़रिया ऐसा कि सारी बातें वही आएँगी, सारी बातें हमारे पास हैं, सोचने के लिए भी हैं। थोड़ा मतलब एक सामान्य-सा नज़रिया, 2003 का टॉपिक आप लोग देखो। 2003 के टॉपिक में क्या है? 1 सेकंड। सभ्यता की प्रगति से संस्कृति का ह्रास। अब आप लोग एक सामान्य सा, मैं यहाँ पे कहानी रखता हूँ। आप लोग भी अगर चाहो तो मैं अपना थोड़ा माइक ऑफ करूँगा। आप लोग भी कोई कहानी, कोई कोटेशन जहाँ से शुरू कर सकते हैं, या फिर जहाँ से उन चीज़ों को एक वैसा आधार दे सकते हैं। जैसे एक कहानी मुझे याद आ रही है, जैसे आप वो पढ़े होंगे, क्या कहते हैं?
गोलियत एक बाइबल पे एक कैरेक्टर है गोलियत, वो बड़ा राक्षस मान सकते हैं। मुझे मतलब उतना संदर्भ नहीं पता कि क्या है कहानी, बस मूल-मूल संदर्भ यही पता है कि अगर हम एक चीज़ों को बनाने जा रहे हैं, एक चीज़ों को वैसा आधार देने जा रहे हैं, तो उसका अगला रूप हमारे सामने आएगा। और अगला रूप अगर हम समाज सुधार के रूप में देखते हैं, तो वो ऐसा देख रहे थे कि एक बड़ा राक्षस था जिसको सब लोग डरते थे, मारने से हिचकते थे या फिर जो भी है। लेकिन एक गोलियत था, उसने कहा कि आप इसको इस नज़रिए से देखो कि जो पत्थर हमारे पास है, जो चीज़ें अगर हम निशाना उस पे लगाएँगे, तो वो निशाना चूकेगा नहीं। तो वो नज़रिया हम यहाँ पे भी सोच सकते हैं कि कंटेंट हमारे पास है। ये बातें मतलब लिखी नहीं जाएँगी वहाँ पे, लेकिन मैं एक आधार बनाना चाहता हूँ। जो कंटेंट हमारे पास है, उसका हम यूज़ ऐसे करेंगे कि हर एक एसे में, हर एक एसे का जो भी आधार बनना चाह रहा है, उस आधार के हिसाब से उसको फिट करने का प्रयास करेंगे। और वो आधार कैसा होना चाहिए, जैसे देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, सभ्यता की प्रगति से संस्कृत का ह्रास। इसमें सभ्यता क्या होती है, यानी संस्कृतियों का समुच्चय। आप अगर देखोगे तो जो संस्कृतियाँ होती हैं, उसी से मतलब कई संस्कृतियों के मिलने से ही सभ्यता बनती है। और अगर सभ्यता का जो एक विकास होगा या फिर अगला क्रम जाएगा, वो अगला क्रम पिछली जो संस्कृति, चाहे हम कह लें कि अच्छी संस्कृति, जैसे अक्सर आरोप लगता है कि भारत ने जो सभ्यता का अगला क्रम यानी आधुनिकीकरण में प्रवेश किया है, तो वो अपनी जो एक संस्कृति थी और अच्छी संस्कृति जो राष्ट्रीय पहचान को दिलाती थी, उसको खो चुका है, उसको ह्रास हो चुका है। तो कुछ अच्छी संस्कृतियाँ भी ह्रास होंगी, कुछ बुरी संस्कृतियाँ भी ह्रास होंगी। तो आप नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना सकते हो। कोई अगर आपको वैसा अर्थ पता चल गया, जो कहानी या फिर जो एक टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कर देता है कि ये बातें हैं, तो उन बातों को आप लिख सकते हो। जैसे प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? अगर हम सभ्यता के अगले क्रम में हैं, तो प्रकृति का ह्रास पूरी तरह से दिख रहा है कि प्रकृति का ह्रास हम कर रहे हैं, और ये हमारी संस्कृति में था। लोक संस्कृति या फिर कहें कि एक जनजीवन की बात थी, ये सिर्फ़ प्रकृति नहीं है, ये भारतीयों का जीवन था। हम प्रकृति की पूजा करते थे या फिर हम प्रकृति की अभी भी पूजा करते हैं। लेकिन उन अर्थों में अगर इसका ह्रास हुआ है, तो वो चीज़ें थोड़ी कमज़ोर मानी जाएँगी। और आप टॉपिक नंबर अब पहला देखो, भारतीय समाज असमंजस में, इसको थोड़ा हम सारे टॉपिकों से रिलेट करते हैं। पहला टॉपिक दूसरा देखो, आधुनिकीकरण और पाश्चात्यीकरण। इसमें पहले ही असमंजस की बात है कि भारत भारतीय रूप अपनाए या फिर आधुनिकीकरण अपनाए या फिर जो अपना रहा है पाश्चात्यीकरण, उसके लिए ही आगे चलता जाए। तो ये जो असमंजस 1994 में अगर हम लिखते, तो 1994 का आधार उस पर होता। लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ में लिखेंगे, तो उसका आधार ऐसा होगा कि जो एक समांगी मिश्रण हो गया, उन समांगी मिश्रण में अक्सर होता है कि 50-50, लेकिन हमने समांगी मिश्रण में ऐसा कर दिया कि 80 या फिर 20, 80-20, 90-10 ऐसा कर दिया। तो उन चीज़ों को या फिर जो डिजिटलीकरण का एक दौर है या फिर एक नया दौर जिसमें इंसान, अब तो भारतीय समाज में आत्महत्याएँ भी बढ़ रही हैं, एक कह सकते हैं कि स्कैम भी हो रहे हैं, साइबर अपराध हो रहे हैं, नए-नए तरीके से एक सोशल मीडिया एक अलग समाज बन चुका है, तो उसकी भी बातें अब करेंगे। लेकिन 1994 में आया होता, तो उसकी बातें ऐसे कर सकते हैं। अब देखो 1998 की बात, भारत की समेकित संस्कृति, जो भारत की संस्कृति है, मूलतः यही है कि भारत अनेक संस्कृतियों का, कहा भी जाता है अनेकता में विविधता में एकता वाला रूप जो भारत दिखाता है, या फिर भारत का कॉन्सेप्ट ही है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और अगर विश्व परिवार होता है, परिवार का एक ऐसा लक्षण बनेगा जो पूरे विश्व के छोटे-छोटे लक्षण होंगे। तो या फिर कहें कि सर्वधर्म समभाव वाली चीज़ें, तो उन बातों को हम पहले टॉपिक में भी रख सकते हैं, दूसरे टॉपिक में रख सकते हैं, और तीसरा टॉपिक है उसमें पहले टॉपिक का जो एक रूप है, वो समेकित संस्कृति या फिर सब कुछ इकट्ठा करने के चक्कर में हम असमंजस में आ चुके हैं कि मुट्ठी में बहुत सारी चीज़ें भरने के चक्कर में हम असमंजस में आ चुके हैं कि क्या पकड़ा जाए, क्या छोड़ा जाए? क्या हम अपनी पुरानी राष्ट्रीय पहचान छोड़कर नई जो आधुनिकता है, नई जो विविधता है, नया जो नवाचार है, नई जो प्रौद्योगिकी है, उसको पकड़ लें, बाकी पुरानी चीज़ें छोड़ लें? या फिर जो आप देखो 1999 का टॉपिक, आज की युवा जीवन शैली, सबसे बड़ी बात तो यही है कि
2024 में भी ऐसा टॉपिक आप देख लो। 24 ये समाज व संस्कृत की बात है ना, उसके अलावा कल शायद कल या परसों अ, नहीं शायद अभी तो वो टॉपिक हुआ नहीं, पर आपने एक टॉपिक देखा होगा कि जो बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों वाला टॉपिक, ये आप देखो यहाँ पे बोल रहा है भारत की युवा जीवन शैली। तो युवा जीवन शैली ऐसी हो रही है जिसका निर्माण बचपन से हो रहा है, लेकिन कोई बोल रहा है क्या कुछ? हाँ, जिसका निर्माण बचपन से हो रहा है और जाएगा कैसे कि जैसे वो एक ढांचा बनता है ना, अगर कुम्हार एक घड़े का निर्माण करता है, तो जैसा घड़ा वो शुरू में बना, वैसा घड़ा वो वर्तमान में होगा और उसी घड़े का वैसा ही जो लास्ट में स्टेज आएगा, वैसा ही होगा। तो इसको हम वैसा रिलेट कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा ये टॉपिक देखो। 1999 का टॉपिक देखो और 1998 का टॉपिक देखो, दोनों में एक ही बात आ रही है, भारत में भाषा की समस्या और इसमें जन माध्यम और सांस्कृतिक आक्रमण। इसमें जो एक भाषा की बात है, अगर संस्कृत को हम असमंजस के रूप में यहाँ पहले टॉपिक में फिर से आए, भारतीय समाज असमंजस में, हमारे पास देखो कितने सारे आयाम हैं और आयाम सिर्फ हम अपने से नहीं, मैं अपने से नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी हमें जो दिखाना चाह रहा है, अगर सिर्फ हम उसी को देख लें, उसी को आधार बनाएँ, उसी सारी बातों को अपने एसे में रखेंगे तो कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। एक नकल टाइप होगा कि हम सारे जो टॉपिक है उनको रट्टा मार लें और उसी का नकल करते रहें। अगर भाषा की बात है तो भाषा में असमंजस सबसे बड़ा, हम हिंदी को आगे बढ़ाएँ, जैसा आप राजनी एक पॉलिटिकल मामला देखते ही हो कि हिंदी को वैसा प्रचार वाले रूप में आगे नहीं बढ़ाना, बल्कि एक सामान्य रूप में कि सभी का अगर एक सहमति है तो हम हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर कहे कि जो एक रूप हो चुका है कि हमारी बातें मिक्सअप हो चुकी है। जैसे मैंने कॉलेज में डिबेट किया था, तो कॉलेज में डिबेट का जो मूल क्या थे उसको टॉपिक बोलते हैं, हाँ टॉपिक था, टॉपिक ये था कि वर्तमान समय में क्या हिंदी विश्व में प्रसिद्ध हो रही है? तो सबसे पहले बात तो अगर सवाल आ रहा है, अगर प्रश्न आ रहा है तो उसकी कमजोरी को पहले ही दिखा देता है। क्योंकि हो रही है और हो गई है, दोनों में अंतर है। चीज़ें वैसी नहीं है। जैसे उस डिबेट में एक जो मेरे विपक्ष का था, उन्होंने बोला कि अब अंग्रेजी मजबूत हो रही है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये सवाल आना चाहिए कि जो अंग्रेजी मजबूत हो रही है, तो किसी भाषा का मजबूत होना दूसरी भाषा को कमज़ोर करने जैसा है ही क्यों? अगर हम यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक नंबर 1998 वाला भाषा की समस्या, तो हमको यहाँ सीमितता नहीं देना है कि अंग्रेजी ने हमारी जो एक संस्कृत की भाषा है या फिर हमारी जो शास्त्रीय भाषा है, इसको हड़प लिया है या फिर अपने में विलीन कर लिया। बल्कि एक तरह से ये हम ये नज़रिया रहेगा, वास्तविकता ये है, नज़रिया ये भी होगा, लेकिन फिर भी जो हमारे शब्द होंगे, शब्द सीमित होंगे, आकार उसका एक बंधा हुआ होगा। निबंध तो है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बाँधने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ़ कि अंग्रेज़ी जो है अपने आप में अंग्रेज़ी, हिंदी अपने आप में हिंदी है। हो सकता है कि हिंदी अंग्रेज़ी वाली भाषा को बढ़ने में मदद करे और हो सकता है अंग्रेज़ी हिंदी वाली भाषा को बढ़ने में मदद करे। मैं जब तमिल थोड़ा-थोड़ा सीख रहा था, तो मैंने अंग्रेज़ी का थोड़ा ज़्यादा सहारा लिया, क्योंकि अंग्रेज़ी से तमिल सीखना थोड़ा ज़्यादा आसान है, ना कि हिंदी के थ्रू तमिल सीखना थोड़ा मतलब वैसा है। तो उन अर्थों में कह सकते हैं बातें बताने के लिए हमारे पास वैसे भी हैं। ये देखो 2000 का टॉपिक, आज की भारतीय संस्कृत मिथक अथवा वास्तविकता। तो यूपीएससी खुद समझ रहा है कि वर्तमान समय में जो हमारी संस्कृत है, उसका ह्रास हो रहा है। वो एक मिथक रूप में, हम एक घमंड रूप में या फिर कहें कि स्वाभिमान रूप में कहते हैं कि हमारी जो संस्कृत है, ये सनातन काल से बहुत वर्षों से चली आ रही है। लेकिन 2000 में यूपीएससी ने अगर पूछ रखा है कि जो हमारी संस्कृत है, ये वास्तव में है या फिर इसका एक मिथक होना ही तक सीमित है। तो इन बातों को भी हम एक असमंजस वाले टॉपिक में रख सकते हैं, या फिर असमंजस वाले टॉपिक, इस वाले टॉपिक में एक असमंजस का रूप रख सकते हैं कि हम खुद ही असमंजस में हैं कि हम अपनी संस्कृत को फिर से बचाए रखें, वही रूप की प्रकृति को हम सराहें, या फिर जीएस के क्वेश्चन ही आप याद करो, जीएस का क्वेश्चन यही कहता है कि जो ऊर्जा है उसकी आवश्यकता तो है और भारत के पास संसाधन भी है, लेकिन फिर भी भारत उसका उपयोग इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जो एक संस्कृत है या फिर हमारा जो एक नेचर है वो अलाउ नहीं कर रहा है।
तो वही चीज़ें हैं कि वास्तविकता तक जाने में, मिथक तक होने में ये सारी बातें कैसे उन अर्थों को प्रभावित करती हैं, कैसे उन बातों को एक सीमित आधार देती हैं। अब थोड़ा मैं कहानियों की बात करूँगा। जैसे क्या हुआ कि थोड़ी वैसी कहानियाँ जो शायद किसी भी टॉपिक में रिलेट कर जाए, क्योंकि बातें अब आप लोग समझ चुके हो क्या-क्या करना है, जिससे मैं आपको भी थोड़ा मैटर दूँ या फिर आपको भी टाइम दूँ कि ये आप बोल सकते हो। तो थोड़ा मैं कहानियों की बात कर देता हूँ, फिर आप लोग बोलना कि क्या-क्या है। जैसे मैंने स्ट्रक्चर में कौन-सी कहानी, हाँ, एक आत्ममुग्धता वाली बात। जैसे संस्कृत की बात होती है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम अगर समाज में केवल अपना अस्तित्व समझेंगे या फिर से केवल अपने आप को समझेंगे, तो वो बातें उतनी अच्छी नहीं हैं। जैसे एक कहानी मुझे याद आती है। क्या हुआ कि एक इंसान गया पंडित के पास, उससे बोलता है कि सर, हमें क्या है कि हमें विकास करना है, आप कुछ उपाय बताओ। तो उन्होंने बताया कि आप गरम पत्थर लो और समुद्र के किनारे वो गरम पत्थर मिलेगा और उसको अपने घर में रख लो। तो वो गया समुद्र के किनारे, अब वो ढूँढने लगा गरम पत्थर, तो वहाँ जितने पत्थर थे, तो एक पत्थर उठाया, ठंडा है, उस पत्थर को फेंका, दूसरा पत्थर उठाया, ठंडा है, उसको फेंका, तीसरा पत्थर, ऐसे कई दिन बीत गए और एक दिन क्या हुआ, गरम पत्थर वास्तव में उसको मिला। लेकिन उस गरम पत्थर को वो अपने एक आदतन रूप के कारण उस गरम पत्थर को भी फेंक दिया। तो ऐसे ही हमारा रूप है कि हमको पता है कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, लेकिन जो हमारी एक आत्ममुग्धता हो गई है या फिर हमारा जो एक, देखो टॉपिक नंबर कौन-सा आ रहा है? सोशल मीडिया वाला। अ टॉपिक कहाँ है? सोशल 2017 का, सोशल मीडिया इज़ इनहर्टेंटली ए सेल्फिश मीडियम। आप देखो यहाँ पे आत्ममुग्धता वाली बात आ रही है और समाज के नज़रिए से। अगर हमें पता है कि ये करके हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम वहीं तक टिके हुए हैं कि हमें पता है कि हमारा जो पत्थर है, गरम पत्थर हमारा विकास के लिए सहायक होगा। लेकिन फिर भी पता होने के बावजूद आदतन हम उस चीज़ को अगर फेंक दे रहे हैं, तो आदत ही हमारी उस समाज को कह सकते हैं कि हमारी जो अच्छी संस्कृतियाँ हैं, देखो टॉपिक नंबर कौन-सी बात कर रहा हूँ, शायद 2003 के, कि सभ्यता का निर्माण, संस्कृत का ह्रास। तो वो जो हमारी एक आदत है ना, वो आदत ही हमारी रूढ़ियों को फेंक देने में या फिर हमारी जो एक अच्छाई वाली प्रथाएँ हैं, अच्छाई वाली संस्कृत है, उनको फेंक देने में सहायक होती हैं। तो हमको यही नहीं करना है कि थोड़ा बातें हमारे पास ऐसी हों कि हम अपने ऐसे को बनाने में भी उसका एक यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मैंने वही बताया ना कि हर बातें घुमाकर बनाई जा सकती हैं। हर वो अर्थ घुमाकर, जैसे समाज सुधारक वाला आपको मैंने बताया कि समाज सुधारक वाला आएगा। आप लियो टॉलस्टॉय की बात याद करो। उन्होंने कहा कि यार, मैं इतना कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। लेकिन और आप अगर ये भी ध्यान दो कि समुद्र से जो है नमक निकालना एक मुश्किल बात है। लेकिन क्या हम नमक निकालना छोड़ दें? क्या हम विद्रूपताओं को ख़त्म करना छोड़ दें? एक अगर समुद्र के किनारे एक बालक जाता है जो मछली बाहर आ रही है उसको पकड़-पकड़ के अंदर फेंकता है। तो अगर उससे सवाल करोगे कि आप उस चीज़ को या फिर उस मछली को क्यों फेंक रहे हो और कितनी मछलियों को बचा पाओगे? तो उसका जवाब यही होना चाहिए कि कम से कम उस एक मछली को तो फ़र्क पड़ेगा। ऐसा ही है कि अगर हमें समाज सुधारक बनना पड़ेगा, तो आप 2024 के टॉपिक की याद करो या फिर शायद पिछला टॉपिक था कि अगर हमें समाज सुधारक बनना है या फिर विश्व में बदलाव हम चाहते हैं, तो हमारा जो रूप होगा, वो रूप की बात एक विचार की बात है। हमें विचारों में अलग दिखना होगा और अगर हम अपने विचारों में अलग दिखेंगे, तो हमारे पास ये सवाल ही नहीं आएँगे कि पेपर बुक आर मोर अट्रैक्टिव देन देयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। हमें पता होगा पेपर बुक की भी महत्व और वर्तमान समय का एक जो डिजिटलीकरण है, उसकी भी महत्व हमको पता होगी। हमारे पास जो एक समाज में जिसका कह सकते हैं कि कमज़ोर वर्ग है, चाहे वो अलगाववाद के कारण कमज़ोर होता हो या फिर धार्मिकता, कट्टरता के कारण अलगाववाद होता हो या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में हम अपने वसुधैव कुटुंबकम की बात को भूल कर वो सारी बातें करने लगते हैं जो बातें वास्तव में हमारी संस्कृति में थी ही नहीं। तो उन चीज़ों को हमें समझना है कि चलो ठीक है,
जैसे एजुकेशन के टॉपिक में मैंने बात की थी नो साइलोज ओनली सॉल्यूशन की, तो उसमें हम यही देखते हैं कि हमारे जो पुरानी तकनीक थी, उसको भी हमें अपनी शिक्षा में लाना है, हमारी जो वर्तमान तकनीक अच्छी तकनीक है या फिर अच्छी पद्धति है, उसको भी साथ ले चलना है और आगे जो एक अच्छी तकनीक हो सकती है, मानी जानी चाहिए, उसको भी साथ ले जाना है। तो ऐसा चीज़ समाज में भी है कि हमको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि इतनी जो बातें हैं, उस दबाव समूह का या फिर एकला चलो वाला भाव समाज के लिए उतना अच्छा हो पाएगा या फिर वैसा ही है कि एक जो कहानी आती है कि पहले खुद को सुधारो, फिर तुम्हारा परिवार सुधरेगा, फिर गांव सुधरेगा, फिर तुम्हारा समाज सुधरेगा, फिर तुम्हारा जिला, फिर राज्य, फिर देश, फिर विश्व। तो ऐसी बातें हमको थोड़ा सोचनी है और जितनी भी कहानियां आप लोग थोड़ा बोलो कुछ, फिर मैं फिर से थोड़ी बातें करूँगा या फिर बातें वैसे बताने के लिए तो बहुत है, कहानियाँ बहुत है, कोटेशन बहुत है, सारे लोगों को पता है। बस वही है कि अगर हम यूपीएससी के मेरा पूरा मोटिव यहीं पे है कि यूपीएससी के टॉपिकों को सारे जितने टॉपिक हमारे पास आए हैं या फिर जीएस में भी आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि सोसाइटी जीएस 1 में भी कुछ अर्थों में है, जीएस 2 में है ही, जीएस 3 में है ही और जीएस 4 पूरी तरह से एक वैसा ही है। तो इन अर्थों में सोसाइटी की बातें आप चाहोगे तो कल भी करेंगे। थोड़ा आप लोग कुछ बताओ कि कैसे और कुछ सोचा जा सकता है, कैसे कुछ और उदाहरण दिए दिए जा सकते हैं। तो वैसा हम लोग और सोचेंगे कि क्या-क्या मैंने छोड़ा, क्या-क्या आपका वाला बात मैं अपने में लाऊँगा। तो वैसी चीज़ें बताओ, फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ। कोई बोल रहा है तो बोलिए, अभी मैं म्यूट करता हूँ अपना माइक। एस कुमार आप बोलोगे या फिर अनुराग कुमार? अगर आपको टॉपिक का ना पता हो तो हमारा टॉपिक था ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी, वैश्वीकरण और हमारा भारतीय समाज। तो उस पर जितने भी सब टॉपिक यूपीएससी ने दिए हैं, तो उस पे थोड़ी-थोड़ी बातें करनी थी और उन बातों को मोस्टली मैंने ख़त्म तो नहीं किया और बातें ख़त्म हो जाएँ ऐसा है भी नहीं। लेकिन बस एक सामान्य-सा नज़रिया कि अगर हम प्रश्न करना जान गए, अगर हम एक वैसा नज़रिया, जैसे मैंने कई बार बताया भी कि पॉलिटिकल नज़रिया, सोशल, हिस्टोरिकल या फिर टैक्टिकल या फिर जितने भी तरीके आ सकते हैं, इकोनॉमिकल हो गया या फिर जो भी आप समझो, तो उन पर अगर थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट की बात करें, एक क्रैब मेंटालिटी मैंने यहाँ पे डाला है अपने उस पे स्ट्रक्चर पे। तो क्रैब मेंटालिटी की बात करूँ तो एक वो वैसा है कि अगर आप एक बक्से पे 10-15 केकड़ों को बंद कर दो और बक्सा ऊपर से खुला हुआ हो, तो भी वो केकड़े वहीं पे मर जाएँगे, ऐसा कि किसी केकड़े को वो ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। तो वैसा ही हमारा समाज वर्तमान समय में हो, मतलब आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, बस एक बता रहा हूँ कि वो जो एक आप अगर चाहो कि ये बता रहे हो कि जो हमारे समाज की विचारधारा है, संकुचित हो चुकी है, तो उसके लिए आप क्रैम मेंटालिटी शब्द यूज़ कर सकते हो या फिर अगर आप न्याय के लिए बात बता रहे हो, तो आप मत्स्य न्याय की बात बता सकते हो कि जो बड़ी मछली है, अक्सर छोटी मछली को खा जाती है या फिर जो भी आपको वाक्यांश लगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मतलब एकता को अगर आपको बताना है तो वैसी बातें कि वाक्यांश रूप में वो बातें ही अपने आप में पूरा ऐसे हो। और अगर ऐसा आप देखोगे ना, तो जैसे आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को देख लो, शुक्ल जी को देख लो, सूत्र शैली का अक्सर प्रयोग करते हैं और सबका यहाँ पे मोस्टली कह सकते हैं 90% हिंदी साहित्य है, तो सूत्र शैली से सब वाकिफ होंगे। तो वैसी चीजें अगर हम उस एक वाक्यांश को ही ऐसे का आधार दे देना, तो वो चीजें जैसे क्या है, टॉपिक का नाम है सभ्यता की प्रगति से संस्कृत का ह्रास। अब इसमें मैं सिर्फ एक वाक्यांश बोलूँगा, परिवर्तिन संसारे मूलः। अब इसमें सारी वो बातें कि ह्रास होना या फिर ख़त्म होना या फिर बदल जाना या फिर एक वैसा रूप हो जाना, पूरी तरह से दिखा रहा है कि जो संसार का मूल है, वो संसार का मूल ही परिवर्तन वाला है, वो बातें ही वैसी ही हैं। तो ऐसा आप जो भी आप सोच पाओ तो बोलो। या फिर डिस्कशन ऑफ किया जाए, क्योंकि अभी तो बातें मेरे पास बहुत सारी हैं, पर एक दिन में ही बोल देना वैसा ही हो जाएगा कि सारी बातें हम सिर्फ मैं कर रहा हूँ।
क्योंकि यहाँ पे कंटेंट को एक तरह से साझा कर रहे हैं ना। अभी तो ऐसे लिखने का तरीका तो तभी होगा जब आप लिखने जाओगे। सिर्फ़ अभी बातें हो रही हैं। तो उन बातों को जैसा भी आप सोच पा रहे हो, थोड़ी-थोड़ी बातें करो या फिर जो भी एक आपको अर्थ समझ आ रहा है, बात समझ आ रही है, तो उन बातों को करो। तो उससे कुछ भी होगा तो क्लियर ही होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या फिर आपकी बातें क्लियर होंगी। क्योंकि वैसा मैंने देखो यहाँ पे हिंट भी डाला है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। हर जो मस्तिष्क होता है, हर मस्तिष्क में एक अलग-अलग विचारधारा, हर मस्तिष्क में एक अलग रूप होता है। तो उनको भी आप कोशिश करो या फिर कहो तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ, फिर उसके बाद आप बताना चाहो तो फिर बता सकते हो। सब लोग शांत हो गए बिल्कुल। प्रजापत जी आप बताओगे? हरि भाई आप? मनीषा मैम, आलिया जी, अनुराग कुमार, एस कुमार। ओके, फिर मैं सेशन ऑफ करता हूँ जब वैसी बातें हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने इस पे काम किया ना, 1-2 घंटे काम किया मैंने, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है कुछ ना कुछ पहले से तो बेहतर है। और साथ-साथ ये भी बता दूँ कि हम भी आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो है कि मैं भी सीख रहा हूँ, आपसे अगर सीखूँगा तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है ना, हमारा कॉम्पिटिशन आपसे है, आपका कॉम्पिटिशन हमसे है। तो सारी बातें अगर हमको पता होंगी कि आप में क्या खूबियाँ हैं और उन खूबियों को कैसे चुराया जाए, कैसे बातों को समझा जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर एक तरीका होता है। क्योंकि जो कॉम्पिटिटर होंगे यहीं के होंगे, सारे जो यहाँ पे कॉपियाँ आती हैं कॉम्पिटिटर वहीं के मिलने वाले हैं। अब वो बातें अलग है कि किसी ने 3-4 बार दिया है, 4-5 बार दिया है तो वो थोड़े हमसे हाई लेवल में होंगे, पर फिर भी उतना तो है ही कि सेम बातें हैं। आप जो सोच पा रहे हो, अगर उससे वो बातें सोचने के बाद भी हम नई बातें सोच पा रहे हैं, तो उन बातों का हमें लाभ तो मिलेगा ही। नहीं बोलोगे लगता है, चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और सेशन भी ऑफ करते हैं। सेशन था किस चीज का भाई? अभी हम तो न्यू ऐड हुए हैं। सेशन था, वेट मैं रिकॉर्डिंग